नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक सवाल के साथ शुरुआत करती हूं। क्या दिल्ली में भी कैराना बसता है? ये सवाल सीधे तौर पर इसलिए क्योंकि दिल्ली की सुंदर नगरी में हिंदुओं के साथ कैराना जैसा ही सुलूक हो रहा है। मुसलमानों की वजह से वहां जीना दूभर ही नहीं हो चुका है, बल्कि पूजा पाठ करने से भी इन हिंदुओं को रोक दिया गया है, जो इनका मौलिक अधिकार भी है। मुसलमान युवक मंदिरों के बोर्ड फाड़ डालते हैं, लाउड स्पीकर पर आरती करने से रोक लगा देते हैं, लेकिन अफसोस कि दिल्ली पुलिस को ये सब दिखाई नहीं देता। दिल्ली पुलिस अभी तक चुप है। आखिर क्यों? इसी पर खास तौर पर बात करेंगे, जानेंगे दिल्ली की सुंदर नगरी के पीड़ित हिंदुओं का सच। तो सुंदर नगरी की ये वो बदसूरत तस्वीर है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में भी स्वतंत्र रूप से पूजा पाठ करने की आजादी है। इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी में मुसलमान शोहदों ने यहाँ के हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोक दिया है और दिल्ली पुलिस मात्र मूक दर्शक बनी हुई है। भारत देश की राजधानी दिल्ली की सुंदर नगरी इलाके में भी हिंदू अपमान का दंश और उसकी पीड़ा झेल रहे हैं। सुंदर नगरी आज की तारीख में हिंदुओं के लिए बदसूरत नगरी बन चुकी है। यहाँ के हिंदू तिल तिल कर डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उनके पूजा पाठ करने में मुस्लिमों ने रोक लगा दी है, जबकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में इसकी पूरी इजाजत है। दिल्ली की सुंदर नगरी की स्थिति वैसी हो चुकी है जैसे कि ये देश की राजधानी का कोई इलाका न होकर यूपी का कैराना हो, जिसकी तुलना कश्मीर से की जाती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कैराना कस्बे से भी हिंदू परिवारों का जमकर पलायन हुआ है। कई हिंदू व्यापारियों को मुस्लिम संप्रदाय के गुंडों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कईयों को मोटी रंगदारी न देने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया, तो कुछ ने लाखों देकर अपनी जान बचाई। कहने को यूपी में सपा सरकार है और केंद्र के साथ बंधे हैं, लेकिन दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में भी मुस्लिम संप्रदाय के गुंडों का शिकार हिंदू आबादी बन रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। सुंदर नगरी इलाके में मुस्लिमों ने हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ पर रोक लगा रखी है। भजन कीर्तन पर पाबंदी होने के साथ ही हिंदुओं को उनके घरों में हवन और मंत्रोच्चारण करने से रोक दिया गया है। यहाँ मुसलमान संप्रदाय के आवारा युवकों की मनमानी की शिकार हिंदू बहु बेटियां होती हैं। वे अवैध हथियारों से गोलियां तक चलाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने की बजाय मुख्य दर्शक बनी रहती है। एक घटना मेरे सामने ये हुई कि हम 3-4 लोग गए थे अपने सांसद के साथ में, कमिश्नर से बस्सी जी से मिले। बस्सी जी ने हमें एडिशनल कमिश्नर के पास भेज दिया, बेनीवाल जी के पास। बेनीवाल जी से जब हमने बातचीत करी तो बेनीवाल जी ने हमसे ये कहा कि भाई इन लोगों से बच के रहो, ये मार भी दिया करते हैं। हकीकत ये है कि हम जब वापस आ गए, वापस के बाद 2-3 महीने कार्रवाई वो चलती रही, वो करता रहा लड़का। उसके 3 घर वालों को चाकुओं से गोंद दिया, 2 मर गए, 1 बचा उनका लड़का। यहाँ के पीड़ित हिंदुओं ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलकर कई बार अपनी पीड़ा बताई, उनसे मदद मांगी, लेकिन आज भी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके के हिंदुओं पर मुसलमानों का फरमान चल रहा है। यहाँ के हिंदू मंदिरों में ताले लटक चुके हैं। कोई भगवान को भोग लगाना तो दूर, उनकी पूजा तक नहीं कर सकता। मेरा आदमी 100% विकलांग है
और उन्होंने एक छोटी सी दुकान चौक पे खोल रखी है, तो वहाँ पे एक मोमडन का लड़का आया, उसने बहुत वहाँ पे थूक दिया पान तम्बाकू खा के। वो मना करने लगे तो उन पर मारने चढ़ने लगा, गाड़ी देने लगा। तो फिर क्या ही सुनी करके तो मैं आ गई, तो मैं कहा इनको गाड़ी क्यों दे रहे, क्यों इनको अच्छा बुरा बोल रहे। तो फिर मुझे गंदा गंदा बोलने लगा, अच्छी बुरी बात। मैंने उसके थप्पड़ मार दिया, उनने मेरा थप्पड़ मारा। मैंने 100 नंबर की गाड़ी बुला ली, तो पुलिस आई। तो फिर थोड़ी देर बाद आके शाम को आके उनके छर्रा मार दिया। एक पैर में लगा कटेव में, कान पे लगा। उसके बाद कहने लगे कि छर्रा के गोली बताओ पुलिस वाले। अरे कौन है? मैं कहा मेरे को क्या पता कौन है कौन ना। ऐसे करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। पैसे दे लेके सब छोड़ देते हैं उनको। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हिंदू अपने देश की राजधानी में ही अपने पूजा पाठ के अधिकारों से वंचित क्यों किया जा चुका है, जबकि इसकी इजाजत भारतीय संविधान देता है और ये हिंदुओं का मौलिक अधिकार भी है, जिस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जब देश का संविधान ही पूजा पाठ करने के सीधी तौर पर अनुमति देता हो, वो मौलिक अधिकार में आता हो, तो आखिर ये लोग होते कौन हैं हिंदुओं को इस तरीके के अपने पूजा पाठ कर्म कांड को रोकने वाले? लेकिन इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। सुंदर नगरी में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस कमजोर हो चुकी है। लेकिन क्यों हो चुकी है कमजोर? क्यों हिंदुओं पर मुसलमानों के जुल्म को चुपचाप देखती है ये दिल्ली पुलिस? देखिए इस रिपोर्ट में। आरती कर रहा था उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले 2 मुस्लिम समुदाय के जो परिवार वाले हैं, धमकाया कि ये माइक बंद करो, हमारी अजान हो रही है। और ऐसे ही यहाँ 14-15 मंदिर और ऐसे हैं जिनमें आरती माइक पे बंद हो चुकी है। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर कैराना में कश्मीर बन रहा है। कैराना के हिंदू परिवार मुस्लिम गुंडों के खौफ से अपना घर छोड़ चुके हैं। हिंदुओं का पलायन सिर्फ कैराना से ही नहीं हुआ, बल्कि यूपी में और भी कई कैराना सामने आए हैं। लेकिन अब तो देश की राजधानी में ही कैराना बन रहा है। जी हाँ, आज देश की राजधानी में ही हिंदू पलायन करने को मजबूर है। प्रशासन सोया हुआ है। नेताओं और सरकारों की नींद अभी भी नहीं खुली है। मंदिरों में आरती बंद कराई जा चुकी है और ताले लग गए हैं। जिस मंदिर में अभी तक आरती होती थी, अब उसे भी बंद करा दिया गया है। मंदिर की आरती बंद कराने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुजारी के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। करीब 1000 हिंदू परिवार दिल्ली के इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। दिल्ली का ये क्षेत्र है सुंदर नगरी, जिसकी सौंदर्यता में आज खौफ का साया है। कोई भी हिंदू परिवार सुंदर नगरी में रहने को तैयार नहीं है। जो परिवार रह रहे हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने सुंदर नगरी की तहकीकात की तो तहकीकात खौफजदा करने वाली थी। सुंदर नगरी में करीब 15 मंदिर हैं, जिनमें से 12 मंदिरों में रोजाना की आरती बंद कराई जा चुकी है। मंदिर के पुजारियों और प्रबंधकों ने बताया, अचानक से आरती के वक्त भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आरती में विघ्न डालती है। गाली गलौज और पुजारी के साथ हाथापाई होती है। पुलिस प्रशासन भी मंदिरों के प्रबंधकों को आरती न करने की बात कहता है। ऐसा मामला हर बार रोजों के समय में होता है। पिछले 21 जून को पुजारी प्रवेश शर्मा मंदिर में पूजा कर रहे थे। अचानक भीड़ ने आकर आरती में विघ्न डाल दिया। पुजारी ने पूजा बंद कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पुजारी को ही पूजा बंद करने को कहा। ऐसे में 35 साल पुराने हनुमान मंदिर में पूजा बंद हो गई। जब हमने सुंदर नगरी के बारे में जानकारी निकाली तो मामला चौंकाने वाला था। सुंदर नगरी में करीब 60% मुसलमान हो गए हैं। आज से 8 साल पहले 10% मुसलमान सुंदर नगरी में रहते थे। आखिर अचानक से मुसलमानों की संख्या सुंदर नगरी में क्यों बढ़ गई? क्यों अचानक से हिंदू सुंदर नगरी से गायब होने लगे? ऐसे में हमें पता चला, सुंदर नगरी से करीब 1000 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। 200 हिंदू परिवारों की लिस्ट खुद सुदर्शन न्यूज ने तैयार की है। हमने घर घर जाकर पता लगाया कि आखिर हिंदू कहां चले गए। हमें पता चला, हिंदू खौफ के साए में जी रहे थे। ना वो खुद सुरक्षित थे और ना उनकी बच्चियां और ना ही उनका कारोबार, क्योंकि सुंदर नगरी के अवैध कारोबारियों ने इन हिंदू परिवारों पर हमला शुरू कर दिया। हिंदू परिवार आज सुदर्शन न्यूज के साथ अपनी आपबीती सुना रहे हैं, सुंदर नगरी के खौफ को बयां कर रहे हैं। तो
ये है सुंदर नगरी का सच। किस तरीके से वहां पर हिंदू परेशान हैं और क्यों उन्हें पूजा पाठ से रोका जा रहा है, इन तमाम चीजों से और भी ज्यादा पर्दा उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम खास तौर से बात कर रहे हैं उस सच की जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। दिल्ली का सुंदर नगरी इलाका, जहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोका गया है, जहां पर हिंदुओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और परेशान करने वाले हैं मुसलमान शोहदे, जो सीधे तौर पर इनके लिए अब एक श्राप बन चुके हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारी खबर दिखाने की बात, क्या असर हो रहा है, क्या सरकार और प्रशासन इस पर सजग हुई है, अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिनकी यह खबर है। नमित, मैं आपसे सबसे पहले तो ये अपडेट चाहूंगी कि इस खबर को जब से हमने उठाया है, तमाम लोग इस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस खबर को दिखाए जाने के बाद? देखिए लावनी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर कैराना जिस तरीके से वहां पर स्थिति देखी जा रही है, उसके बाद जब से हमने खबर दिखाई है, हमने कल अपने सबसे बड़े शो बिंदास बोल में इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद लगातार तमाम जो राजनीतिक संगठन है उनकी प्रतिक्रिया तो जरूर आ रही है। कुछ बीजेपी के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए, वीएचपी के समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जहां तक प्रशासन और सरकार की बात करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो जो इलाका है सुंदर नगरी में, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र लगता है लावनी, और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक जो राजेंद्र गौतम पाल जी हैं, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, आज पूरे दिन हम लगातार उनको फोन पर ट्रैक करते रहे, लेकिन वो हमें कोई ना कोई बहाना बनाकर हमसे दूर भागते रहे। पहले उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, उसके बाद जब हमने इस मुद्दे को उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा काफी पुराना है। जब हमने उनसे कहा कि कम से कम 1 से 1.5 हजार की संख्या में जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं, मंदिरों के अंदर आरती नहीं होने दी जा रही, जबरन आरती को रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास वो लिस्ट लेकर आइए। लेकिन जब हमने उनका एड्रेस जानने की कोशिश की कि हम आपके पास उस लिस्ट को लेके आते हैं, तो फिर से उन्होंने टालमटोल किया, लीपापोती वाली कोशिश की, और हमें आज तक भी पूरे दिन उन्होंने अपना टाइम नहीं दिया। लावनी, जहां तक हम मनोज तिवारी की बात करें, जो ऐसे सांसद हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने भी यही बात बोली कि हम कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस की तरफ से अभी भी इस पूरे मामले पर ढीला रवैया ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्या करें, वोट बैंक का जो सवाल है, और अफसोस यही है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते एक खास समुदाय के लोग हिंदू वर्ग को परेशान कर रहे हैं और उनके प्रति किसी भी तरीके की सजगता नहीं दिखाई जा रही है। नमित, वो लिस्ट अब जारी कर दी गई है, सीधे तौर पर आपके पास वो लिस्ट भी है जिसमें साफ तौर पे वर्णित है कितने लोग वहां से जा चुके हैं। अभी और भी जो लोग हैं, हमने कल अपने खास कार्यक्रम में देखा, कई महिलाएं रोते हुए ये कह रही हैं कि अगर आवाज नहीं उठाई गई, इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मजबूरी में हमें भी इस तरह से अपने इलाके को, अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल लावनी, जब कल मैं इस ग्राउंड जीरो पर इस पूरी खबर को कवर कर रहा था, तो कई ऐसी महिलाएं और कई ऐसे छोटे बच्चे वहां पर इस परिस्थितियों में मैंने उन्हें देखा कि शायद एक आम आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाए। उन लोगों की इतनी गंदी हालत थी, वो लोग ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भारत में रह रहे हैं, ऐसा महसूस उन लोगों को होता है कि वो पाकिस्तान जैसे देश में रह रहे हैं। और अगर हम खुद भी एक आम नागरिक भी वहां पर लावनी अगर उस इलाके में जाता है, तो वहां पर वो सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, और कुल मिलाकर उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा माहौल वहां पर उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सुदर्शन न्यूज की गाड़ी पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार उस खबर को उस इलाके में कवर कर रही थी, तो वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो हमें भी कई बार उन्होंने रोका, हमारे कैमरे के सामने भी कई बार आने की कोशिश की। लेकिन साफ तौर पर जब हमने दूसरे पक्ष से जानने की कोशिश की कि आखिर उन लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, तो दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो है हमारे कैमरे के सामने आकर बोलने को राजी नहीं
था, क्योंकि इस पूरे इलाके की खास तौर पर बात करें तो ये पूरा इलाका के निचला तबका आता है और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी है इस बार वो निचले तबके के वोट बैंक से बनी है। और ये वही इलाका है सुंदर नगरी लावनी, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब सरकार नहीं बनी थी इनकी, उससे पहले सबसे पहली बार इसी इलाके में अनशन पर अरविंद केजरीवाल बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने इस निचले तबके को अपनी तरफ लुभाया था और इसी बलबूते पर आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन इन लोगों की सुध लेने अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो छोड़ो, यहाँ के विधायक तक नहीं आए हैं। तो यही तो अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र की लड़ाई से उनको फुर्सत नहीं है। बिना वजह की बातों में वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं, लेकिन जहां पर जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर असली बात को समझकर जिनके लिए कुछ करना चाहिए, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया है, मैं दिल्ली की जनता की बात कर रही हूँ, उनके लिए टाइम नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। नमित, खास तौर से आज भी आप वहां पे मौजूद हैं। हमने कल पूरी तरीके इस खबर को लगातार हम दिन भर दिखाते रहे, रात में हमने शो में भी इस खबर को उठाया। आज की अगर बात करें, क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, इस आप बीती सुनाने के बाद क्या उनके अंदर का जो डर है वो क्या कम हुआ है? उन्हें लग रहा है कि हाँ कोई तो है जो उनके साथ खड़ा हुआ है? बिल्कुल लावनी, जब पिछले 3 दिनों से लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे हो, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने इसी मुद्दे को उठाया और जब कल मेरे साथ वहां पर ग्राउंड जीरो तो जितने भी लोग जुड़े हुए थे, कुछ लोग उनमें से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी इस हालात में है कि वो पलायन करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर जीने को मजबूर हैं फिलहाल। लेकिन उन लोगों के अंदर, जब से हमने शो उठाया, ये मुद्दा उठाया, उन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत शक्ति जरूर आई है। उन्हें जरूर कुछ ऐसा लगा है कि शायद हमारी जो आवाज है उसको उठाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से अगर देखें तो कुछ लोगों के अंदर इस बाबत एक डर भी बैठता जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमें ये मुद्दा उठाया तो कहीं मुस्लिम समुदाय उन पर फिर से दोबारा कोई बड़ा अत्याचार ना कर दे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी लगातार हमारे शो को देख जरूर रहे हैं। क्योंकि आज भी अगर हम जिस मंदिर के अंदर 16 जून और 21 जून को जो घटनाएं घटी है, वहां पर आज एक शनिवार का दिन और वहां पर एक पाठ रखा गया है, अभी भी वो पाठ चल रहा है। आप ये देखना होगा कि वो पाठ आके कितनी शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो पाता है। क्योंकि शॉर्ट में, और जिस तरीके से कल कुछ लोग खास तौर पे ये कह रहे थे, प्रवेश शर्मा जो मंदिर के पुजारी हैं, वो कह रहे हैं कि शिव मंदिर में जहां पर न जाने कब से आरती और पूजा पाठ पर रोक लगाई गई है, लेकिन इस बार सावन में तो पूजा होकर रहेगी। इस बाबत किस तरीके की तैयारी? देखिए, अगर हम जैसे पूजा की बात कर रहे हैं, केवल शिव शक्ति मंदिर की ये बात नहीं है। यहाँ करीबन 12 से 15 ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर ताला लगा हुआ है और पुजारी और प्रबंधक अगर कुल मिलाकर जो तमाम मंदिरें हैं वहां पर पूजा पाठ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुसलमान सौदे सीधे तौर पर वहां लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं, लेकिन इन हिंदुओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो सरकार ना तो प्रशासन। लेकिन इतना जरूर है कि सुदर्शन न्यूज इस सच को सामने दिखाता रहेगा। वो किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ये जानता है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए और हिंदू समाज पे जिस तरीके से आंच आई हुई है, जो लोग इसके आड़ में वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके सच को सामने लाना जरूरी है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी बात सरकार और प्रशासन तक भी पहुंचेगी। नमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन को हम यही खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।